हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं फ्रैक्चर। तो सबसे पहले मैं बता दूं, कोई भी डिजीज़ पढ़ने से पहले आपको क्या क्राइटेरिया अपनाना पड़ता है, मींस किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए, उसका मेथड होता है। तो कोई भी डिजीज़ आप अगर पढ़ रहे हैं तो उसको कैसे पढ़ना होता है, सबसे पहले देखो, इसको नोट डाउन कर लेना। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं इंट्रोडक्शंस का। इंट्रोडक्शन मतलब कि क्या है वो, इंसिडेंस मीन्स कितनी अनुपात में है उस एरिया में या फिर ऑल कंट्रीज़ में। डिफिनीसन पढ़ते हैं नेक्स्ट। उसके बाद पढ़ते हैं अपन काजेज की कौन कौन से काजेज हैं, किस कारण से ये होता है। टाइप्स पढ़ते हैं उसके बाद, फिर साइन एंड सिम्टम पढ़ते हैं, कौन कौन से साइन एंड सिम्टम होते हैं, और डायग्नोसिस पढ़ेंगे उसके बाद, फिर ट्रीटमेंट। उसके बाद अपन पढ़ेंगे कॉम्प्लिकेशन। ये सभी डिजीज़ में आप पढ़ेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है फ्रैक्चर। फ्रैक्चर क्या है, ऑल अबाउट फ्रैक्चर पढ़ेंगे। जो मैंने अभी बताए सारे हेडिंग्स कवर करेंगे। इसके पहले मैंने कई सारे प्रीवियस क्लासेस करा रखे हैं। आई होप आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी एंड हेल्पफुल होगी, नॉलेजेबल होगी। आज की स्टार्ट करते हैं क्लास। फ्रैक्चर। फ्रैक्चर क्या है? ए फ्रैक्चर मीनिंग ए ब्रोकन बोन, मीन्स की फ्रैक्चर जो है इसका मतलब होता है ब्रोकन बोन, बोन का टूटना, मीन्स हड्डी का टूटना। फ्रैक्चर अगर एट लीस्ट ट्वाइस ड्यूरिंग ए लाइफ टाइम ड्यू टू फिजिकल फोर्स exerted ऑन बोन्स स्ट्रॉन्गर दैन बोन बियर itself। दैट मीन्स फ्रैक्चर जो है एट लीस्ट ट्वाइस ड्यूरिंग मीन्स एट लीस्ट दो बार, कम से कम दो बार या दो बार के दौरान पूरे जीवन काल में या लाइफ टाइम कोई भी फिजिकल फोर्स के एग्जर्ट होने के कारण हो सकता है। इसकी काजेज की बात करते हैं। अगर डिफिनीसन की बात करें हम इसकी, तो फ्रैक्चर इज ए ब्रोकन बोन, एंड हिंदी में बात करें तो मतलब कि जो बोन की कॉन्टिन्यूटी होती है वो भंग हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, तो इसको हम फ्रैक्चर बोलते हैं। कॉजेज़ की बात करें तो कॉजेज़ में आपका आता है फॉल्स हो गया, मीन्स गिरने से। डायरेक्ट स्ट्राइक टू बॉडी मीन्स डायरेक्ट कोई भी प्रहार हुआ है, मीन्स कोई भी आपके मतलब अटैक हुआ है डायरेक्ट बॉडी पे, तो उसकी वजह से हो सकता है। ट्रॉमेटिक इवेंट्स हो सकता है, मीन्स ट्रॉमा, कोई ट्रॉमा हुआ हो तो उसकी वजह से भी हो सकता है फ्रैक्चर। डायनेमिक फोर्स अप्लाइड, ठीक है। तो ये सभी कारण हैं जो जिसके कारण हो सकता है फ्रैक्चर। रिस्क फैक्टर की बात करें तो पर्सन हैव ब्रेटल बोन और लो बोन, तो ठीक है। ओल्डर एज एंड यूजिंग मेडिकेशन, टेकिंग कार्टिकोस्टेरॉइड, डेनी एज, फिजिकल इनएक्टिव वेंस एंड इंडोक्राइन आर इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर हो, एंड ड्रिंक अल्कोहल। मतलब कि ये पर्सन जो हैं डेनी एज हो मीन्स, और टेकिंग कार्टिकोस्टेरॉइड मतलब कि कार्टिकोस्टेरॉइड यूज कर रहा है वो, और फिजिकल एक्टिवनेस है, मतलब कि एक्टिव है फिजिकली, उसमें भी ये रिस्क फैक्टर है, ठीक है, मतलब कि रिस्की है। एंडोक्राइन और इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर हो तो इसमें भी ये रिस्की है। ड्रिंक अल्कोहल, अल्कोहल अगर वो ड्रिंक कर रहा है तो इसमें भी रिस्की है फ्रैक्चर। टाइप्स की अगर बात करें, हम टाइप्स की बात करें तो टाइप्स कैन क्लासीफाइड एज, इसको क्लासीफाई कर सकते हैं कंप्लीट फ्रैक्चर, और कंप्लीट फ्रैक्चर ये इनकम्प्लीट फ्रैक्चर होगा, ओपन फ्रैक्चर, इनकम्प्लीट फ्रैक्चर एंड क्लोज फ्रैक्चर होगा, ठीक है। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है थोड़ा सा, सॉरी, ये सही है। सी कंप्लीट फ्रैक्चर मीन्स क्लोज, ठीक है। क्लोज फ्रैक्चर एंड ओपन फ्रैक्चर की बात करें तो एक क्लोज फ्रैक्चर इज आल्सो नोन एज ए सिंपल फ्रैक्चर, मीन्स जो क्लोज फ्रैक्चर होता है उसको हम सिंपल फ्रैक्चर भी बोलते हैं। इन विच ब्रोकन बोन डजन नॉट ब्रेक स्किन, मतलब कि इसमें जो है स्किन ब्रेक नहीं होती, अंदर अंदर बोन टूट जाती है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं क्लोज फ्रैक्चर आज सिंपल फ्रैक्चर। एन ओपन फ्रैक्चर मीन्स, ओपन फ्रैक्चर की बात करें तो एन ओपन फ्रैक्चर इज आल्सो नोन एज कंपाउंड फ्रैक्चर इन विच एंड्स ऑफ ब्रोकन बोन टीयर्स एट द स्किन, मीन्स की जो ओपन फ्रैक्चर होता है इसमें स्किन जो है बोन तो टूटती है, स्किन भी ब्रोकन हो जाती है, स्किन के ऊपर बोन जो दिखाई देता है, ठीक है। ये जो होता है रिस्क इन्फेक्शन के लिए रिस्की होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट फ्रैक्चर की। कंप्लीट फ्रैक्चर जो होता है बोन ब्रेक्स कम्प्लीटली एंड क्रैक्ड इनटू टू आर मोर पीसेस, मीन की बोन जो होता है वो कम्प्लीटली ब्रेक हो जाता है एंड क्रैक्ड मीन्स क्रैक हो जाता है टू आर मोर पीसेस, मतलब दो या दो से अधिक पीस में ब्रोकन हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज सिंगल फ्रैक्चर। सिंगल फ्रैक्चर की अगर बात करें, ये अपन बात कर रहे हैं कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट फ्रैक्चर के अंदर। सिंगल फ्रैक्चर की बात है, इन दिस बोन इज ब्रोकन इनटू टू आर मोर पीसेस, मतलब कि इसमें जो बोन होती है टू पीसेस में और टू से ज़्यादा पीसेस में ब्रेक होती है। नेक्स्ट वन इज कम्युनिटेड फ्रैक्चर, मीन्स बोन इज ब्रेकर आर क्रश इनटू थ्री आर मोर पीसेस, मीन्स कि तीन या तीन से ज़्यादा पीस में ब्रोकन होती है। नेक्स्ट वन इज अ डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर, मीन्स कि इन दिस बोन ब्रेक्स इनटू पीस दैट मूव आउट ऑफ दियर नॉर्मल अलाइनमेंट, मीन्स कि इसमें जो पीस होती है जो कि
मूव आउट हो जाती है देयर नॉर्मल अलाइनमेंट, मतलब कि अपने जो नॉर्मल अलाइनमेंट है उससे ये मूव हो जाती है। मतलब कि डिस्प्लेस्ड का मतलब ये कहने इसका हो रहा है कि डिस्प्लेस्ड हो जाता है अपने स्थान से, वो दूसरे स्थान पे हो जाता है, ठीक है, नॉर्मल से अब नॉर्मल हो जाता है। नेक्स्ट वन इज नॉन डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर मीन्स कि इन दिस बोन ब्रेक्स इनटू पीस दैट स्टे नॉर्मल, मीन्स कि इस बोन फ्रैक्चर, इस टाइप के फ्रैक्चर में बोन जो होती है ब्रेक्ट होती है पीस में, जो कि नॉर्मल स्टे नॉर्मल, ठीक है, मीन्स कि डिस्प्लेस्ड नहीं होती, अपने स्थान को छोड़ कर नहीं जाती है। नेक्स्ट वन इज सेगमेंटेड फ्रैक्चर मीन्स कि इसमें जो बोन होती है ब्रोकन इनटू टू प्लेस इन ए वे, मतलब कि जो बोन होती है वो सेगमेंट में, टू सेगमेंट्स में टूटती है। आर फ्लोटिंग एंड अनअटैच्ड, ठीक है, मतलब फ्लोटिंग का मतलब क्या होता है, तैरना, एंड अनअटैच्ड मीन्स कि अटैच नहीं होती है। इनकम्प्लीट फ्रैक्चर की बात करें तो इनकम्प्लीट फ्रैक्चर, इन एन इनकम्प्लीट फ्रैक्चर बोन डजन नॉट ब्रेक कम्प्लीटली, मीन्स कि जो होती है वो पूरी तरीके से ब्रेक नहीं होती है, कम्प्लीटली ब्रेक नहीं होती, इसको हम इनकम्प्लीट फ्रैक्चर बोलते हैं। हेयर लाइन फ्रैक्चर, इसमें अगर बात करें दिस बोन इज ब्रोकन इन ऑन साइड, ऑन वन साइड वाइल अदर साइड बेंड्स, मतलब कि दूसरी साइड जो होती है वो बेंड हो जाती है, इस वजह से पूरी तरीके से ये ब्रोक नहीं होती है। पैथोफिजियोलॉजी की बात करें मीन्स कैसे जो फ्रैक्चर होता है इसको ये कैसे होता है, ठीक है, मतलब पैथोफिजियोलॉजी मतलब स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक, मतलब फ्रैक्चर जब होता है कैसे होता है। तो सबसे पहले देखिए ड्यू टू एटियोलॉजी फ्रैक्चर, मतलब कि जो काजेज हैं, कौन सा काजेज है यहाँ पे, मतलब गिर रहे हैं या फिर कोई प्रेशर अप्लाई हो रहा है या फिर कोई इंजरी हो रही है, मीन्स अगर कोई ब्लंट चीज़ें चुभ रही हैं, मीन्स कोई एटियोलॉजी है, मतलब काजेज है, कोई काजेज फैक्टर, उसकी वजह से प्रेशर अप्लाई हुआ, ठीक है, मोर फोर्स ऑन बोन देन इट बियर्स, मतलब कि बोन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई हुआ, एंड डिस्टरप्शन इन कंटिन्यूटी ऑफ बोन्स, मतलब कि डिस्टर्बेंस हुआ कंटिन्यूटी ऑफ बोन की, ठीक है, ये मैंने अभी डिफिनीशन में बताया ना, कंटिन्यूटी जो होती है वो भंग हो जाती है बोन की। देन क्या होता है, डैमेज इन सॉफ्ट टिश्यू एंड ब्लड सप्लाई, मीन्स की जो टिश्यू है एंड ब्लड सप्लाई है वो डैमेज हो जाती है, उसके बाद जो है ब्लीडिंग एंड हेमाटोमा फॉर्मेशन हो जाती है। देन वहाँ पे स्वेलिंग काज हो जाती है, 1 सेकेंड, और स्वेलिंग, इन्फेक्शन, पेन, इन्फ्लामेशन, ये सभी काज हो जाता है। लॉस ऑफ फंक्शन अकर्स, और जो बोन होती है वो फंक्शन अपना करना बंद कर देती है, वहाँ पे फ्रैक्चर ये हो जाता है, ठीक है। ये हमारा ऑल अबाउट पैथोफिजियोलॉजी। साइन एंड सिम्टम की बात करें तो साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो इसमें देखिए क्या क्या होता है, स्वेलिंग होगी, रेडनेस होगा एट इंजर्ड साइड, मतलब जो इंजर्ड हुआ है जहाँ पे वहाँ पे रेडनेस आपको देखने को मिलेगा। लॉस ऑफ फंक्शन, वहाँ के फंक्शन जो होंगे वो कमी आएगी उसमें। इन स्टेबिलिटी, ठीक है, स्टेबिलिटी उसकी नहीं रहेगी। और डिफॉर्मिटी मीन्स कि बेंड और टेस्ट, वहाँ पे जो है बेंड या मुड़ जाएगा या फिर ट्विस्ट हो जाएगा। हाइपोवोलेमिक शॉक होगा ड्यू टू ब्लड लॉस, नर्व डैमेज एट इंजरी साइट, डिफ़िकल्टी इन यूजिंग लिम्ब। और भी अगर हम कॉमन बात करें कॉमन सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स की, तो इंटेस्टाइनल पेन, सॉरी इंटेंस पेन, ज़्यादा से ज़्यादा पेन होगा। ब्रोसिंग होगा, मीन्स ही वहाँ पे सॉफ्टनेस जैसा दिखेगा आपको, रेडनेस जैसा। डिफ़िकल्टी मूविंग द अफेक्टेड एरिया, जो अफेक्ट हुआ है एरिया जहाँ पे भी ब्रोकन हुआ है वहाँ उसको मूव करने में दिक्कत होगी। टेंडरनेस आएगी, मीन्स टेंडरनेस का मतलब क्या होता है कि टच करने पे जो भी अफेक्टेड एरिया है उसको टच करने पे पेन होगा। ब्लीडिंग होगी, ठीक है। और अगर बात करें कि जो जब फ्रैक्चर होता है तो उसमें साउंड भी आता है, चटकने या फिर चटकने जैसा या फिर पिसने जैसी साउंड आती है ड्यूरिंग द मूवमेंट, ठीक है। डायग्नोसिस की बात करें तो एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, ये अपन डायग्नोस करा सकते हैं, हमें जाँचें करा सकते हैं। ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट जो होगा एनाल्जेसिक दे सकते हैं उसको, पेन किलर दे सकते हैं सच एज पैरासीटामोल, इबुप्रोफेन आर बेस्ट फॉर फ्रैक्चर पेन रिडक्शन, मीन्स की फ्रैक्चर के पेन को रिड्यूस करने के लिए आप पैरासीटामोल एंड इबुप्रोफेन दे सकते हैं। एंटीबायोटिक्स यूज फॉर इन्फेक्शन रिडक्शन, और एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं। इसमें देखिए ये तो हमारा हो गया मेडिकल ट्रीटमेंट, ठीक है, मेडिकल ट्रीटमेंट, ठीक है, इसमें हमने दवाइयाँ दे दी। अब हम बात करते हैं सर्जिकल ट्रीटमेंट की। सर्जिकल 2 टाइप के होते हैं ट्रीटमेंट, ठीक है, मेडिकल एंड सर्जिकल। तो सर्जिकल में अगर इट इज़ डन थ्रू बोन पीसेस एंड सेट देम इट्स अलाइनमेंट टू प्रमोट हीलिंग, मीन्स कि अगर ज़्यादा बोन पीसेस में टूट गई है एंड उसको हम सेट करेंगे अलाइनमेंट में एंड उसको हीलिंग के लिए प्रमोट करेंगे। इट इज़ इन 2 टाइप्स, ओपन रिडक्शन एंड क्लोज रिडक्शन, ठीक है। ओपन रिडक्शन क्या होगा, इट इज़ डन थ्रू सर्जरी यूजिंग इंटरनल और एक्सटर्नल फिक्सेशन डिवाइस सच एज मेटालिक वायर्स, मीन्स की जो इस ओपन रिडक्शन में सर्जरी के द्वारा
इंटरनल एंड एक्सटर्नल फिक्सेशन की जाती है। डिवाइस फिक्स मतलब कि फिक्स की जाती है, सच एज मेटालिक वायर्स। ठीक है, आपने सुना होगा जो रॉड वगैरह पड़ती है, ठीक है, तो वो होती है स्क्रू हो गया, प्लेट्स आर रॉड्स, ठीक है, टू होल्ड बोन फ्रैगमेंट इन पोजीशन, मतलब कि बोन को सही पोजीशन में होल्ड करने के लिए ये हेल्प करता है। क्लोज रिडक्शन अगर बात करें तो इट इज़ डन इन डिस्ट में अप्लाई फॉर प्लेस ब्रोकन बोन इन पीसेज इनटू अलाइनमेंट। ठीक है, मतलब कि बोन की जगह पे ही देखिए यहाँ लिख रहा है मे अप्लाई फॉर प्लेस ब्रोकन बोन पीसेज इनटू अलाइनमेंट। ठीक है, तो ऑल अबाउट हमने बात करी आज फ्रैक्चर की। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको कौन सी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, एंड इसमें कोई चेंजेस करना है पीडीएफ वगैरह में, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ पीडीएफ आपको चाहिए तो इसके लिए भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।